ओके हेलो, सो लेट्स स्टार्ट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ओके, तो इसके अंदर पहले थोड़ी थ्योरी लिख दूं मैं। ठीक है, कंसीडर अ डाइपोल विद द पॉइंट चार्जेस separated by a distance 2l. P is a point at a distance r from the midpoint m of the dipole. We wish to calculate the electric potential at P. तो क्या सीन है इसके अंदर, देखिए आपके पास ये डाइपोल पड़ा आपके पास माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, और दोनों के बीच में आपके पास दूरी कितनी है, ये 2l का है। ठीक है, सेपरेटेड बाय पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l। ठीक है, तो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आपके पास ये 2l है। ठीक है, P इज अ पॉइंट, और P आपके पास वो एक ऐसा पॉइंट है, वही P पॉइंट आपके पास कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पर वो नहीं है एक्सिस है, इक्वेटर पे फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो P पॉइंट कोई सा भी हो सकता है आपके पास। और ये P पॉइंट की जो आपके पास दूरी है वो आपके पास इसके मिड पॉइंट से, इस डाइपोल के मिड पॉइंट से, जो कि आपके पास मैंने M पॉइंट दिया है उसे। ठीक है, वो आपके पास कितनी है, R है। ठीक है, ये R है। So we have to calculate the electric potential at P. So this is our wish to calculate the electric potential at P. Okay. So तो देखिए इस माइनस क्यू की चार्ज की वजह से, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, है ना, इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना होगा। देखिए यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसे, ये और एक ये। ठीक है, तो आपके पास V ऑफ प्लस क्यू, इसके भी नाम दे देंगे अपने, इसे नाम देते हैं L, इसे देते हैं N। ठीक है, सो V ऑफ प्लस क्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, ये लिख लेना ये। तो V ऑफ प्लस क्यू के पहले तो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, Q बाय ये दूरी कितनी है आपके पास, प्लस क्यू, NP है, तो NP लिख देना। ठीक है, ऐसे ही अपने लिख देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू। ठीक है, वो होगा V ऑफ माइनस क्यू, वापस से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर कितना है बस माइनस क्यू बाय LP। ओके ओके, तो इस अरेंजमेंट के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ताकि हमें पोटेंशियल निकाल सकें एट पॉइंट P ड्यू टू दिस डाइपोल, NP और LP। ठीक है, तो NP और LP निकालने के लिए मैं यहाँ पर आपके पास कोसाइन लॉ लगा रहा हूँ। ठीक है, फॉर द ट्रायंगल, लेट्स से फर्स्ट ट्रायंगल NMP। ठीक है, और एक चीज और आपके पास, ये डिस्टेंस R और डाइपोल के बीच में माइनस क्यू टू प्लस क्यू डायरेक्शन होगी ना, इनके बीच में एंगल थीटा है। ठीक है, ओके, तो इन ट्रायंगल NMP से मुझे क्या चाहिए, NP चाहिए। ठीक है, तो NP आप ऐसे निकालेंगे, कोसाइन लॉ लगा रहा हूँ वापस से मैं। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है तो ये पिछली वाली वीडियो में जाके देख सकता है। ठीक है, कोसाइन लॉ क्या होता है आपके पास। सो NP इज इक्वल्स टू MP स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर माइनस 2MP MN कॉस थीटा एंड इसकी पावर आपके पास हाफ। ओके, तो MP आपके पास वैल्यू कितनी है, MP की वैल्यू आपके पास R है। ठीक है, R स्क्वायर हो जाएगा, MN की वैल्यू आपके पास कितनी है, L स्क्वायर है, माइनस 2RL कॉस थीटा, इसकी पावर आपके पास हाफ। सिमिलरली यहाँ पर मैं दूसरा ट्रायंगल चूज करता हूँ, ट्रायंगल आपके पास MLP से मैं क्या निकालूंगा, हाँ जी ऑब्वियस आपके पास LP निकालूंगा मैं। तो LP आपके पास ये लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल आपके पास क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसके अंदर क्या लूंगा, ML स्क्वायर और MP स्क्वायर, इनके बीच में एंगल लूंगा ना, तो आपके पास आ जाएगा ML स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर माइनस 2ML MP और cos 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर cos थीटा लिख लेता हूँ मैं, और यहाँ पर प्लस कर देता हूँ। ठीक है, एक स्टेप मैं मिस कर दिया इसके अंदर। ओके, पावर हाफ है। ठीक है, ML की वैल्यू कितनी है, ML की वैल्यू आपके पास वापस से इसके अंदर L है, तो L स्क्वायर प्लस MP की वैल्यू आपके पास R स्क्वायर प्लस 2RL cos थीटा की पावर हाफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मुझे, मैं करके पहले ये निकाल लेता हूँ V ऑफ प्लस क्यू। ठीक है, तो इस NP को यहाँ पर पुट करके सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं NP को अलग से सॉल्व कर लेता हूँ, फिर बाद में लास्ट में V ऑफ प्लस क्यू में पुट कर दूंगा। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर NP को स्टार्ट करता हूँ। तो NP मेरे पास कितना है, NP देखिए ये जब मैं ऊपर V में पुट करूंगा ना, तो वो ऐसा होएगा, मतलब कि 1/NP आपको 1/NP निकालते हैं अपने। ठीक है, ताकि वहां पर इजीली मतलब कि मल्टीप्लाई कर दें अपने उधर। ठीक है, तो 1/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL cos थीटा की पावर आपके पास हाफ। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपके पास, अगर मैं यूं कह दूं, इफ R इज ग्रेटर देन L, देन L स्क्वायर इज नेग्लेजिबल कंपेयर टू L स्क्वायर।
ठीक है। आर इज ग्रेटर देन एन, एल स्क्वायर इज नेग्लेजिबल कंपेयर टू, सॉरी एल आर स्क्वायर, ठीक है, कंपेयर टू आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? ओके, एल स्क्वायर हटा दो फिर, मतलब कि 1/r² माइनस 2rl कॉस थीटा हो जाएगा, इसकी पावर हाफ। ठीक है, तो यहाँ से नीचे से मैं आपके पास कॉमन ले रहा हूँ, आर कॉमन ले रहा हूँ इसके अंदर। सो आर कॉमन लिया तो 1 माइनस 2l/r, ये मैंने इंटेंशनली किया है, ठीक है, ताकि 1 माइनस टर्म्स बन सके और इसे मैं ऊपर ले जाके फिर बाइनोमियल लगा दूंगा। ठीक है, कॉस थीटा की पावर हाफ, ठीक है, ये 1। ओके, तो 1/np इज इक्वल्स टू 1/r, एंड आपके पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2l/r कॉस थीटा की पावर -1/2। ठीक है, इस बाइनोमियल को सॉल्व करेंगे, हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, एज इफ आर इज ग्रेटर देन एल, सो इसके अंदर हो जाएगा 1 प्लस l/r कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। एंड मोर ओवर आप इसे भी लिख सकते हैं 1/r, मैं अंदर ले जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, l/r² कॉस थीटा। ठीक है ना? ओके, सिमिलरली जैसे मैंने 1/np निकाला है, ठीक है, सिमिलरली 1/lp निकाल लेंगे अपने। 1/lp कितना आ जाएगा आपके पास? देखिए ये प्लस में आया था, ये माइनस में आएगा, सिर्फ इतना ही फर्क रहेगा, 1/l/r² cos थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? ठीक है, दोनों टर्म्स निकल गए अपने पास, बस अब ऊपर जाके पुट कर दो इसको, आ जाओ। सो v ऑफ प्लस क्यू आपके पास कितना बन जाएगा? के क्यू बाय आपके पास 1 क्या था, ये np था ना, के क्यू 1/np था, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं अपने, मल्टीप्लाई करना पड़ता होगा उसको, 1/r प्लस l/r² cos थीटा। ठीक है, और इधर v ऑफ माइनस क्यू भी निकाल लेते हैं, के क्यू 1/lp 1/r माइनस l/r, यहाँ पर r² है, सॉरी ना, ठीक है, 1/r² cos थीटा। ठीक है, मेरे पास v ऑफ प्लस क्यू भी आ गया, v ऑफ माइनस क्यू भी आ गया, तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू v, इन दोनों का सम हो जाएगा आपके पास, v ऑफ प्लस क्यू प्लस v ऑफ माइनस क्यू। ठीक है, तो के क्यू 1/r प्लस l/r² cos थीटा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस अंदर चला जाएगा, 1/r प्लस l/r² cos थीटा। ठीक है, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो इसको आप लिख देंगे 2kq l/r² cos थीटा। दिस इज द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P। इसके अंदर अपने चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको डायपोल दिखाने के लिए आप डायपोल की डेफिनेशन आते हैं, P इज इक्वल टू Q2L। ठीक है, तो इसको अपने लिख देते हैं 2QL को P लिख देते हैं डायपोल की डेफिनेशन से, तो यहाँ पे लिख देंगे KP cos थीटा ओवर r²। ठीक है, इतना बन जाएगा आपके पास ये। ओके, तो वैसे मुझे यहाँ से ये पता लग रहा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है डायपोल के कारण, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है 2QL, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है आपके पास, जो मैंने लिखा ना P इज इक्वल टू 2QL। ठीक है, ये आपके पास डायपोल का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, देखिए वैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P cos थीटा इज इक्वल टू P डॉट आर कैप। ठीक है, P वेक्टर इंटरेक्शन बताई थी ना आपको, माइनस क्यू से प्लस क्यू होगी। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि अगर आप कल को बुक में देखें तो कोई प्रॉब्लम ना आए आपको, P वेक्टर डॉट आर कैप ओवर r²। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और ये आर कैप किस चीज़ की डायरेक्शन है? आर कैप आपके पास यूनिट वेक्टर है अलोंग MP। ठीक है, ध्यान है ना आपको डायग्राम? तो जो डायग्राम था हमारे पास प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, और यहाँ पर हमने निकाला था ये वाला मिड पॉइंट था M, ये पॉइंट P। तो डाइपोल तो आपके पास ऐसे था, ठीक है, और आर वेक्टर आपके पास ये ऐसे था, आर कैप। ठीक है, तो आर कैप आपके पास डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर है, सॉरी यूनिट वेक्टर है अलोंग आपके पास ये MP, अलोंग MP। ठीक है, ओके, तो अब हमने हमारी ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस वाली यूनिट में ये पढ़ा था कि आपके पास जो डेल ऑफ एनी फंक्शन f ऑफ r आपके पास किसके इक्वल आता है? ये f डैश r और बाय r एंड r वेक्टर, इसके इक्वल था आपके पास इफ f इज अ फंक्शन ऑफ r। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं f ऑफ r की वैल्यू आपके पास लूँ 1/r, ठीक है, तो आप क्या कहोगे इसके अंदर कितना आएगा? तो आपके पास कहोगे 1 माइनस 1/r³ r वेक्टर। ठीक है, और आपके पास r डायरेक्शन ओवर r², ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए ये रहा। ठीक है, तो इसको मैं रिप्लेस दे सकता हूँ ऐसे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस के पी वेक्टर डॉट डेल 1/r। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है ऐसे। ओके, तो एक ये भी फॉर्म बनती है इसकी। ओके, तो एक तो ये फॉर्म है, और एक आपके पास ये केपी कॉस थीटा ओवर r² वाली फॉर्म है। ठीक है, और एक ये फॉर्म भी बनी थी हमारे पास आर कैप ओवर r² की फॉर्म में। ठीक है, अब इसके केसेस देखते हैं अब अपने। ओके, इसके केसेस देखते हैं अपने, केस 1। ठीक है, केस 1 में क्या आपके पास, अगर जो आपने वो पॉइंट P लिया था ना, पॉइंट P अगर आपके पास वो एक्सियल पे है, तो लिख देता हूँ पॉइंट P लाइज ऑन द axial line।
ठीक है, मतलब कि एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है, डायपोल के एक्सिस के अलॉन्ग है, ऑन द एक्सिस लाइन ऑफ डायपोल, ठीक है। तो उस केस में आपके पास देखिए वो एक्सियल लाइन पे ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ठीक है। अब वो जो पॉइंट पी था वो आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। तो मतलब कि एंगल कितना हो जाएगा ये इनके बीच में, ये एंगल थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने फॉर्मूला देखा था v इज इक्वल टू आपके पास के पी कॉस थीटा ओवर आर स्क्वेयर, ठीक है। तो कॉस जीरो तो वन हो गया, तो के पी बाई आर स्क्वेयर फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ओके, अगर आपके पास ये नेगेटिव साइड में हो, ठीक है, अगर ये जो पॉइंट है आपके पास ये नेगेटिव साइड में हो, इस साइड हो, ठीक है, तब आप क्या कहोगे, थीटा आपके पास पाई हो गया, ठीक है। अगर आपके पास लेफ्ट साइड आ जाता है तो तब आपके पास क्या फॉर्मूला पड़ेगा, v इज इक्वल टू माइनस के पी ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, और अगर आपके पास इक्वेटर पर हो तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू, ठीक है, तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास वहां पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा आपको, अगर आप किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, मतलब कि इसके बाइसेक्टर के अलॉन्ग, ठीक है, इसके परपेंडिकुलरली, ठीक है, इसके जिसको लिख देता हूँ मैं, लिख ही लो, इसका स्पेस नहीं है मेरे पास। नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी अलॉन्ग बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ओके, तो अब आपके पास सेम वही चीज़ है आपके पास, क्योंकि मैंने पोटेंशियल निकाल लिया और मैं ई और वी में आपके पास रिलेशन भी जानता हूँ। पोटेंशियल आपके पास क्या आया था, के पी कॉस थीटा ओवर आपके पास आर स्क्वेयर। एक मैंने इसकी एक और फॉर्म बनाई थी, क्या फॉर्म बनाई थी आपके पास, वो फॉर्म बनाई थी मैंने माइनस के पी वेक्टर डॉट डेल वन ओवर आर, ग्रेडियंट ऑफ वन ओवर आर। ओके, ओके, अब देखिए मैं जानता हूँ कि अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो मैं इतना वापस से नहीं करूँगा कोई कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपली इसके अंदर यूज करूँगा ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी का फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि मुझे रिलेशन पता है, ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी, ठीक है। तो बस इसका आपको क्या करना है, हाँ, इसका आपको ग्रेडियंट करना है सिर्फ, ठीक है। डेल ऑफ आपके पास ये होगा के पी कॉस थीटा ओवर बस आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं डायपोल लिया था, इसके अंदर डायपोल आपके पास मान लीजिए मैंने एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया था, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। ये माइनस क्यू आपका और ये आपका प्लस क्यू, ठीक है। और इसका जो अब जो मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट मैं इसके अंदर ओरिजिन ले रहा हूँ, इसका मिड पॉइंट ओरिजिन है, ठीक है। इट्स मिडिल पॉइंट इज ओरिजिन, ठीक है। और एक्स वाई जेड आपके पास ये पॉइंट पी को बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर मैं ऐसा कहूँ कि ये जो है आपके पास, ये आपके पास आर था ना, ओके, और ये एंगल आपके पास थीटा था। तो यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा निकालूँ, कॉस थीटा आपके पास कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आपके पास ये देखिए ये एक्स है, ठीक है। तो कॉस थीटा आप लिखोगे इज द एक्स लॉन्ग कॉस थीटा एक्स बाय आर, ठीक है। अभी मैं एल वेल पुट नहीं कर रहा इसके अंदर, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय आर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इसको, माइनस डेल के पी, एक जनरल इस फॉर्म बनानी है ना अपने को, ठीक है। अगर वो पुट कर देंगे तो मतलब कि ये डेल तो कांस्टेंट समझेगा उसको, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास कॉस थीटा आपके पास एक्स बाई आर क्यूब, ठीक है, इतना बढ़ गया। मतलब कि बेसिकली मैंने ऐसा किया क्यों है, ठीक है। अभी आप देखोगे कि जैसे जो डेल है ना, मतलब कि अगर अपने थीटा के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते इसको, ठीक है, क्योंकि हम जो डेल हमने पढ़ा है वो आपने पढ़ा है आई कैप कर लो ओवर कर लो एक्स प्लस जे कैप कर लो ओवर कर लो वाई प्लस के कैप कर लो ओवर कर लो, है ना। वो थीटा और थीटा फाई की फॉर्म में नहीं पढ़ा, ये आपके पास है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में। आपको वैसे भी मैं करवा दूंगा, ठीक है, डेल आपके पास थीटा की फॉर्म में भी करवा दूंगा मैं, ठीक है। पर वो आपके पास आपको सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा सीधा फॉर्मूला कहाँ से आ गया, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस कर रहा हूँ। ओके, तो केपी को दोबारा ले लेते हैं अपने, एक्स ओवर आर क्यूब का होगा, जहां पर कि आर मेरे पास क्या था, देखिए आर मेरे पास है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और आर क्यूब कितना है आपके पास, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, ठीक है, की पावर आपके पास क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, सही बात है ये। तो आइए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको, ठीक है। ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी में ना, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू आपके पास माइनस के पी डेल एक्स आपके पास कितना है, एक्स तो एक्स ही है, ठीक है। तो आर आपके पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र की पावर 3/2। ओके, इसको थोड़ा सा और चेंज करें, फॉर्म लगा दो बस इसके अंदर, डेल का फॉर्म लगा दो, सारे एक्स वाई जेड में कन्वर्ट हो गया ना मेरे पास, ये तो चाहता था मैं, ठीक है। पर आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ इसके अंदर, डेल का फॉर्मूला हमने अब तरीके से लगाना है, समेशन आई कैप कर ओवर कर एक्स, ठीक है, समझते हो ना आप, भूल तो नहीं गए इस चीज़ को, ठीक है। एक्स ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र की पावर 3/2, ठीक है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, और बताओ मेरे को कितना आ रहा है ये, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, कर्ल ओवर कर्ल एक्स, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसके अंदर एक्स को छोड़ दोगे, ठीक है, एक्स को छोड़ा तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर आपके पास -3/2, ठीक है। और फिर आप नीचे वाले करोगे -3/2 एक्स, और
इसके अंदर आएगा आपके पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र की पावर आपके पास -5/2 हो जाएगी, और आपके पास ये 2x, ठीक है, ओके। और बाहर आपके पास आ गया -kp ई। तो इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं अपने, रीअरेंज करेंगे अपने ई इज इक्वल्स टू -kp। तो इसको आप पुट करेंगे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र की पावर -3/2, और ये आपके पास बन जाएगा जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं, तो 1/r³, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या बन जाएगी, 3 का 3 मैंने वैसे ही लिखा, 2 से 2 मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये बन गया आपके पास एक्स स्क्र, और नीचे बन जाएगा आपके पास r⁵, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब देखिए ये आपके पास क्या बना है, ये आपके पास जो बना है ना, ये जो मैंने बनाया है सारा का सारा, ये आई कैप कर्ल ओवर कर्ल एक्स, ये ई एक्स है किस हिसाब का, ये ई एक्स है आपके पास, ठीक है। अभी मैं ई वाई निकालूंगा, अभी मैं ई जेड निकालूंगा, ठीक है, तो वो प्रोसेस अलग चलेगी आपके पास, ठीक है। यहाँ पर मैंने हालांकि समेशन लगा दिया है, ठीक है, समेशन मेरे को पता है आपके पास डेल उसको रिप्रेजेंट करता है, सारा का सारा आपके पास ये अलग आएगा पर अभी भी, ठीक है, क्योंकि ऊपर आपके पास एक्स है, ठीक है। और इसलिए एक बार मतलब ये एक्स्ट्रा टर्म आ गई हमारे पास। ऐसे सिमिलरली आप क्या करेंगे, आई कैप ओवर कर्ल वाई करके निकालेंगे इसके अंदर, ठीक है, ई वाई, ठीक है, ई वाई कंपोनेंट, मुझे कंपोनेंट चाहिए इस बार, मतलब कुल मिला के एक्स वाई में चाहिए, ठीक है, मैं आर में डील करना चाहता ज़्यादा, ठीक है। तो -kp आपके पास आ जाएगा ये, देखिए इसमें जो एक्स्ट्रा टर्म थी आपके पास वो ये आ रही थी, ठीक है, अब नहीं आएगी आपके पास ये। और इसके अंदर आ जाएगा अंदर -3xy/r⁵। ऐसे सिमिलरली आपके पास ई जेड निकालोगे आप, ई जेड आपके पास आ जाएगा -kp -3xz/r⁵, ठीक है। तो ये 3 टर्म आ गई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, इनको आप वेक्टरली ऐड कर देते हैं अपने इसको। सो E इज इक्वल्स टू आई कैप ई एक्स प्लस जे कैप ई वाई प्लस के कैप ई जेड, ठीक है। अब तीनों को ऐड कर दीजिए आप, इसको क्या आएगा आपके पास, केपी तो सब में कॉमन आ रहा है, -kp कॉमन आ रहा है, -kp कॉमन लिया मैंने, और एक इसमें r³, ये r³ सब में कॉमन आ रहा है, एक r³ भी बाहर निकाल लेता हूँ, kp r³, और अंदर आएगा आपके पास आई कैप के साथ क्या क्या रह जाएगा इधर, एक तो 1 रह जाएगा, 1 -3x² ठीक है। और फिर आपके पास -j कैप, यहाँ पर आपके पास रह जाएगा xy/r², -k कैप, यहाँ पर 3 रह जाएगा, 3 भी आएगा, 3x, यहाँ पर आपके पास xz ओवर आपके पास r², ठीक है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है, ठीक है। इसका आगे मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके पास मैग्नीट्यूड कितना आएगा, देखिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ये, मैं जानता हूँ, e² x प्लस e² y प्लस e² z की पावर आपके पास हाफ, ठीक है, ऐसे निकल जाएगा आपके पास ये। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो जो आपके पास इसके अंदर kp बन जाएगा, वो माइनस खत्म हो जाएगा ना, r³, ठीक है, तो इसके अंदर स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है, उसको लिखने का मतलब नहीं है, ठीक है। अब अंदर वाले करते हैं, अंदर वाले करेंगे तो आपको कितना आएगा, -1/3x²r² का स्क्वायर प्लस 3xy/r² का स्क्वायर प्लस 3xz/r² का स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है। थोड़ा सा लंबा जाएगा आपके पास ये, ठीक है। तो kp/r³ 1 प्लस 9x4/r4 -6x²r², और ये वाली टर्म आपके पास बन जाएगी 9x²y²/r⁴ प्लस 9x²z²r⁴ एंड हाफ, ठीक है। सो kp/r³ 1 -6x²/r², मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ इनको, ठीक है। और 9x इसमें से 9 वाली टर्म से 9 वाली टर्म्स में इसके कॉमन ले रहा हूँ, x² कॉमन लेता हूँ, और नीचे कॉमन लेता हूँ r4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अंदर देखता हूँ क्या बन रहा है, x² प्लस y² प्लस z² बन रहा है मेरे पास, ठीक है, ये तो अच्छी बात है, 1/2, ठीक है। तो kp/r³ 1 -6x²/r² और प्लस 9x² और ऊपर इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये आपके पास r² है, तो आपके पास ये नीचे आपके पास r² हो जाएगा की पावर हाफ, ठीक है। तो बस इसे सॉल्व कर लीजिए आप, कितना आएगा आपके पास ये kp/r³ और ये अंदर आपके पास बच जाएगा 1 प्लस 3x²/r² की पावर हाफ, ठीक है। अब देखिए शुरुआत में मैंने क्या लिया था, x/r इज इक्वल टू कॉस्ट का लिया था, आपको ध्यान हो तो, ठीक है। अब वापस से पुट कर देता हूँ मैं, इसका जो इसका था इसको दे देते हैं। तो आपके पास ये बन जाएगा E इज इक्वल टू, ई का जो मैग्नीट्यूड आपके पास बन जाएगा kp/r³ 1 प्लस 3 cos² थीटा की पावर हाफ, ठीक है। सो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड था। ओके, थैंक यू।